बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमने गैमा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी करनी है जिसमें हमने प्रूव ये करना है कि गैमा एन इज़ इक्वल टू 0 to 1 इंटेग्रल 0 to 1 log 1/y टू दी n-1 dy। इसको हमने प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ हमारे पास जो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो हमने अप्लाई करनी है। क्या लिखेंगे हम? बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, हमारे पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? गैमा एन इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी e टू द माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये हमारे पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन होती है जो मैंने लिख दी है, और हमारे पास n ग्रेटर दैन 0 होता है। तो ये मैंने गैमा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब जो मैंने लेके आना है वो लाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं लेट कर लेता हूँ x इज़ इक्वल टू log 1/y। मैंने क्यों ऐसे किया? बिकॉज मुझे जो प्रूव करना है उसके अंदर मुझे log 1/y चाहिए। सो मैंने x की वैल्यू पुट कर ली है log 1/y। अब अगर मैं इसको e की पावर की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं ये ऐसे आ जाएगा, e की पावर x इज़ इक्वल टू, जब e की पावर में लिखूँगा तो log ख़त्म हो जाएगा e के साथ, तो मेरे पास सिर्फ 1/y आ जाएगा। सो e की पावर x इज़ इक्वल टू 1/y। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं y को इधर लेके आऊँ तो ऐसे हो जाएगा, और 1/e की पावर x, और इसको अगर मज़ीद हम शॉर्ट फॉर्म में लेके आएँ तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा e की पावर -x। अब चलें, ये इक्वेशन को मैं कोई नाम दे देता हूँ 1 अपनी सहूलत के लिए। अगर आप नाम भी दें तो भी कोई नहीं। अब अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो dy इज़ इक्वल टू -e की -x और dx मेरे पास आ गया। ऐसे भी लिखा जा सकता है -dy e टू द -x dx। बिकॉज मुझे ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी थी, इसलिए मैंने ये सारी वैल्यूज़ लगाई। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ अगर मैं आऊँ तो मेरे पास जो x की लिमिट्स हैं वो 0 to इन्फिनिटी हैं। बाय डेफिनेशन 0 to इन्फिनिटी है x की लिमिट्स। तो अगर मैंने y में जाना है, लिमिट्स को लेके जाना है y के अंदर, तो अगर मेरे पास x 0 हो तो y मेरे पास कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लगाता हूँ तो मेरे पास y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। When x tends to 0, this means y tends to 1। और अगर मैं इसको इन्फिनिटी लगाऊं तो जब x मेरे पास इन्फिनिटी होगा तो फिर y मेरे पास कितना आ जाएगा? y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी जब मेरे पास x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं, ऐसे y इज़ इक्वल टू e टू द -x है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/e की पावर x। और अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी लगा दूँ तो e की पावर इन्फिनिटी ये ऐसे आ जाएगा 1/∞, तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये बना कि जब मेरे पास x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब अगर मैं y में कन्वर्ट करता हूँ तो फिर y की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। अब ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये मैंने निकाली हैं। अब ज़रा जाएं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ, जो कि मेरे पास ये है, गैमा n इज़ इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी थी। तो जब x 0 था तो y 1 था।
तो अब मैं y में लेके जा रहा हूँ आपको, तो यहाँ 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। x इन्फिनिटी को और अगर y में लेके आए तो फिर 0। उसके बाद e की पावर माइनस एक्स था हमारी डेफिनेशन में, ये देखें मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। e की पावर माइनस एक्स थी, तो मैं अब x की वैल्यू जो मैंने ली थी वो लगाने लगा हूँ। e की पावर माइनस एक्स था, तो मैंने क्या लिया हुआ है, x इज इक्वल टू log 1/y लिया हुआ है, यानी e की पावर x मेरे पास कितना है, 1/y। तो अब मैं ये पुट करने लगा हूँ इसके अंदर अपनी वैल्यूज़। जी तो मैंने गैमा फंक्शन लिख लिए आपकी सहूलत के लिए। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 0, x मैंने क्या लिया था, log 1/y, तो इस x की मैं वैल्यू लगाता हूँ log 1/y, इसकी पावर n माइनस 1, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, ये ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है किसके बराबर आया मेरे पास, माइनस डी वाई। तो मैं लिखता हूँ जी माइनस डी वाई, तो ये बैलेंस हो गया बिकॉज e की माइनस एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस डी वाई, तो वो मैंने लगा लिया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा ली बस। अब देखिए मुझे लेके क्या आना था, अगर मैं ये माइनस साइन मेरे पास आ रहा है, इसको ख़त्म करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपनी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको इंटरचेंज कर दूँगा, 0 to 1 कर लूँगा और log 1/y की पावर n-1 और साथ में आ जाएगा dy। तो गाइस मैंने यही लेके आना था, यही मैंने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास हमने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो चलिए गाइस अब प्रॉपर्टी नंबर 4 करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, हमने प्रूव ये करना है कि n गैमा n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e⁻y की पावर 1/n dy। तो उसी तरह से जैसे हम पहले प्रूफ करते हैं, हम गैमा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, गैमा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, गैमा n दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस x to the n-1 और dx। तो अब जो हमने लेके आना है वो लाने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू y की पावर 1/n, तो ये मैंने लेट कर लिया। अब यहाँ से आप देखिए, अगर मैं दोनों तरफ पावर x की पावर भी n कर देता हूँ, y की 1/n और इसकी पावर भी n कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, x की पावर n इज इक्वल टू y, मेरे पास ये आ जाएगा। अब अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो n x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dy मेरे पास आ जाएगा। डेरिवेटिव मैंने किया है तो मेरे पास ये आ गया। अब हम देख लेते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है इसी में देख लें, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कि व्हेन x 0 को जा रहा है y भी 0 को जाएगा, और जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो हमारा y भी इन्फिनिटी को जाएगा। सो गाइस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी, वो मैं फिर से लिखता हूँ। n गैमा इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e⁻x x to the minus n-1 dx। अब इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूशंस करता हूँ। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन तो सेम ही आ जाएंगी।
ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स की मैंने वैल्यू लगा देनी है। एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली हुई है, वाई की पावर 1/n। तो मैं वाई की पावर 1/n लगा दूंगा। उसके बाद x की पावर n-1 और dx, देखें ये मेरे पास क्या है, x की पावर n-1 dx ये है, दैट इज़ इक्वल टू dy/n। यहाँ से अगर वैल्यू निकालूंगा तो ये dy/n आ जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू लगा देता हूँ dy/n। तो गाइज ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स मैंने ये लिया हुआ था, y की पावर 1/n, और ये वाला सारा मेरे पास क्या आया है, ये लिखा हुआ है dy/n। अब अगर मैं इस n को इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा n gamma n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द माइनस y की पावर 1/n dy। सो गाइज ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4, यही हमने लेके आना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट करके मेरे से पूछ लेना है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइज क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट 1/2 गैमा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। अब हमने इसको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखूंगा, उससे प्रूफ बहुत ही आसान हो जाएगा। फार्मूला कौन सा है वो आपने बनाया लिख देना है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने याद भी कर लेना है। एन गैमा डॉट एन गैमा दैट इज़ इक्वल टू पाई ओवर साइन एन पाई। सो ये फार्मूला हमने लगा देना है। अब हमने क्या प्रूव करना है, गैमा 1/2, तो हमने पुट कर देना है, पुट n इज इक्वल टू 1/2। सो हमने n की वैल्यू 1/2 लगा देनी है। अगर हम n की वैल्यू 1/2 लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 गैमा 1/2 गैमा दैट इज़ इक्वल टू पाई ओवर साइन 1/2 और साथ में पाई। तो यहाँ से देखें गाइज ये क्या आ जाएगा, पाई ओवर साइन पाई ओवर 2 आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा गैमा 1/2 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू पाई, बिकॉज साइन पाई ओवर 2 साइन 90 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। अब मैं अगर स्क्वायर रूट करता हूँ इधर भी और इधर भी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या चीज़ बचेगी, गैमा 1/2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। तो गाइज़ ये हमारा प्रूफ था छोटा सा, तो ये मैंने आपको छोटा करवा दिया। वैसे इसका प्रूफ एक और तरह से भी है लेकिन वो लेंथी है, तो आपने इसी तरह से इसको करना है। तो ये गाइज़ हमने प्रूव कर दिया। यही आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आपने कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।